हम लोग सांद्रता ज्ञात करने के पद पढ़ रहे थे ना, तो और उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक है आपका मोलरता और एक होता है मोललता। अंतर बस इतना है कि यहाँ पर रा लिखा हुआ है और यहाँ पे ला लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को पूछा जाता है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है मोलरिटी, यानी इसमें रा है तो आर, ठीक, और इसमें मोलैलिटी LI, इसमें ला है इसलिए यहाँ पे L है। तो मोलरता और मोललता, अब हमें इसको पढ़ना है और साथ साथ याद भी रखना है, ठीक है। तो जैसे कल कुछ तरीकों से बताया था हमने, वैसे ही इसको भी हम क्या करेंगे, तरीके से ही बताएंगे। 3 चीज आपके पास है लड़कों। एक पहला क्या चीज होता है, विलेय, दूसरा विलायक, और तीसरा क्या होता है, विलयन होता है ना। तो भाई इन्हीं से कल तीनों जो परिभाषाएं बताए थे इन्हीं का उपयोग करके बना था, तो ये भी आपके क्या है, इन्हीं का उपयोग करके बनेगा, ठीक है। मोलरता में आपको पहले सूत्र याद करना है इसका। मोलरता बराबर होता है, इधर हम लिखेंगे विलेय, यहां लिखेंगे विलयन, ठीक। ऊपर लिखा हमने विलेय और नीचे लिखा विलयन, जैसे कल तीनों में लिखा था। ये मोललता है तो इसमें भी लिखेंगे हम विलेय, लेकिन नीचे अगर विलयन लिख देंगे तो वही चीज हो जाएगी। तो विलेय खत्म हो गया, विलयन खत्म हो गया, बचा क्या, विलायक। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर विलेय लिखा नीचे विलयन, इधर विलेय लिखा नीचे विलायक लिखेंगे, ठीक है। अब ऊपर आपको करना है विलेय के मोल, और यहां भी होगा विलेय के मोल, यानी दोनों में जहां जहां विलेय लिख रखा है वहां पर मोल लगा देंगे। अभी याद करने का तरीका, यानी आप ज्यादा दिन तक इसको याद रख सके। तो दोनों में कंफ्यूजन होता है, बच्चों को पूछा जाता है ये वाला, बताएंगे ये वाला, पूछा जाता है ये वाला, बताएंगे ये वाला। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसे समझेंगे कि एक में विलेय और विलयन, एक में विलेय और विलायक। दोनों के विलेय में आगे हम ऐड करेंगे के मोल, यानी विलेय के मोल, और यहां भी विलेय के मोल हो गया। यहां विलयन, विलयन है, ठीक है। तो विलयन का हमेशा क्या होगा, आयतन। तो विलयन का आयतन, लेकिन किसमें, लीटर में। भाई विलयन है ना, तो इसका आयतन होगा, कल बताए थे जो ठोस वस्तु है उसका क्या होगा, द्रव्यमान। जो अगर विलयन है तो उसका क्या बनेगा, आयतन। तो विलयन का आयतन किसमें लड़को, लीटर में। तो यहां विलायक का क्या लिखेंगे, भार, और केजी में, ऐसे ठीक। यानी मोलरता का फार्मूला होता है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। और यहां मोललता में क्या होगा, विलेय के मोल बटा विलायक का भार, कितने में, केजी में। तो इस तरह आप क्या है, इसका फार्मूला आप जान जाएंगे। अभी इस मोल के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये मोल आपको सबको पता होगा, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो कि मोल जो होता है लड़को, मोल कुछ नहीं है, मोल होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। जैसे हमको अगर निकालना हो कि 36 ग्राम जल में कितना मोल होगा, ठीक। अगर आपको निकालना हो 36 ग्राम जल में कितना मोल होगा, तो हम इसी में देखिए भार की जगह पे कितना रख देंगे लड़को, 36। अब अणुभार आपको निकालना आएगा। अणुभार भाई H2O का होता है, H का अणुभार 1 होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, 16, परमाणु क्रमांक 8 होता है, उसका डबल क्या है, 16। तो 16 और 2 कितना हो गया, 18। इसका मतलब अणुभार की जगह कितना रख देंगे हम, 18। अब इसको 18 से काट दिया, 18 दूनी 36। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 36 ग्राम जो जल है उसमें कितने मोल हैं, 2 मोल होते हैं, ठीक है। तो यही वाला मोल बराबर भार बटे अणुभार हम क्या है, यहाँ पे रखेंगे विलेय के, ठीक है। सवालों में दे रखेगा कि इतने ग्राम इसको घोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विलयन का आयतन और विलेय के मोल और विलायक का भार। अब इसकी परिभाषा अगर हमें बनानी है, ठीक है, अब हमें परिभाषा बनानी है तो कुछ नहीं, नीचे जो होता है वहां से शुरू किया जाता है, यहां से, है ना।
तो लिखा है विलयन का आयतन लीटर में, तो हम कहेंगे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में। क्या कहेंगे? किसी विलयन के, हमेशा नीचे से ही शुरू किया जाएगा। विलयन का आयतन लीटर में दिया है तो 1 लीटर मान के चलेंगे, तो कहेंगे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, अब क्या उपस्थित होगा जरा बताओ? विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो यहां से आपको एक चीज सीखना है कि अगर हमको फार्मूला याद हो जाए, ठीक है, तो आप कभी भी जो है मोलरता रट्टा नहीं मारेंगे इसको, हमेशा आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे जैसा हमने बताया। उसके बाद जब फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया, आपको याद हो चुका है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब है ये याद होने से 2 फायदा, फार्मूला याद हो चुका है तो आप सवाल आसानी से लगा लेंगे, और अगर सवाल लगा लिए, अब इसकी परिभाषा बनाना है तो इतना दिमाग में रख लो कि फॉर्मूला में अगर नीचे विलेय का आयतन लीटर में है तो लिख देंगे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, ऊपर वाला क्या उपस्थित? ऊपर वाला विलेय के मोल की संख्या क्या कहलाती? मोलरता कहलाती। इसी तरह सेम टू सेम अगर आपको मोललता की परिभाषा निकालना हो बच्चों, क्या कहेंगे? विलायक के, अब यहां भार दिया है 1 किलोग्राम, तो कहेंगे किसी विलायक के 1 किलो भार में, समझ रहे हो ना? तो कहेंगे किसी विलायक के 1 किलोग्राम, ठीक है, भार में क्या उपस्थित? उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो ये दोनों आपका अगला हो गया, यानी द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, 3 कल बता दिया था, और आज 2 और हो गया, मोलरता और मोललता। दोनों में अक्षरों में समानता है, लेकिन डिफिनीशन और फार्मूला दोनों अलग है। तो आप इसको इस तरह याद रखेंगे, जब भी आएगा कि मोलरता से आप क्या समझते हैं, तो पहले ये वाली डिफिनीशन लिखेंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, उस विलयन का मोलरता कहते हैं, और फार्मूला लिख देंगे इतना, ठीक है। अब आगे मोल अंश, या इसी को कहा जाता है मोल प्रभाज, ठीक, मोल अंश या मोल प्रभाज। अब इस विलयन वाले चैप्टर से ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 100% क्वेश्चन आता है हर बार। 100% मतलब आना ही आना है, चाहे जय नंबर का हो, 2 नंबर का, ठीक है, 3 नंबर का, लेकिन आना ही आना है, फिक्स है, इसको कोई काट नहीं सकता, ठीक है। और न्यूमेरिकल आता है, और आप इसको समझिए क्या होता है। देखो, मोल और अंश का मतलब होता है भिन्न, ठीक है, यानी इसका संबंध मोल से है। अब देखो ये होता क्या चीज है, अगर हम कोई विलयन बना रहे हैं लड़कों, ठीक है, और विलयन हम 2 चीजों से मिलके बना रहे हैं, एक ए और एक बी, ठीक है, यानी अगर हमको विलयन बनाना है तो 2 चीजें मिक्स करनी पड़ेंगी या 2 से ज्यादा चीजें मिक्स करनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि हमको 2 चीजें मिक्स करके हम कोई विलयन बना रहे हैं, और वो 2 चीजें क्या है? ए और बी है। अब हमको पता कैसे करें? ए का कुछ इसमें भाग मिलाएंगे और बी का कुछ भाग मिलाएंगे, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके अंदर हमने जो ए का भाग मिलाया है वो हम मान लेते हैं Na। Na का मतलब होता है ए के मोल, ठीक है, यानी इस बर्तन के अंदर 2 चीजें मिल रही हैं, ए और बी। तो ऐसा मान लो कि हमने ए का कुछ मोल मिलाया है, तो उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं, मोल को हमेशा n से प्रदर्शित करते हैं, और ए का है तो n ने मिला दिया, यानी कोई जो ए पदार्थ है उसके ए मोल मिला दिए हमने, ऐसा कहना चाह रहे हैं। और इसी का हम इस बी वाले का भी मोल ही मिला रहे हैं,
और उसको हम किससे मिला देते हैं, NB से, तो इसको हम कहेंगे कि ये B के मोल है। ठीक, यानी किसी पात्र में कोई विलयन है जो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, A और B से। ठीक, A का हमने A मोल मिलाया है और B का हमने B मोल मिलाया है, और दोनों को मिलाकर क्या बना दिया लड़कों, विलयन बना दिया। अब मोल अंश की जरूरत कहां पड़ती है, अगर आपको विलयन दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए ये जो A है इसका कितना भाग मिला हुआ था और ये जो B है इसका कितना भाग मिला हुआ था, यानी इनकी मात्राएं पता करनी, कितना कितना भाग, भाग का मतलब समझते हो ना कि आधा आधा मिला है 50-50% या फिर 30% 70% वो मिल रखा है, A जो है 30% मिला है, B जो है 70% मिला है। तो अगर भाग पता करना हो तो हम किसकी भी सहायता से पता करते हैं, मोल अंश का। अब देखिए कैसे, अगर उसमें हमें A का मोल अंश निकालना हो, किसका, A का मोल अंश निकालना हो, तो याद रखना जिसका निकालना है वो ऊपर होता है। तो आप A का मोल अंश निकाल रहे हैं तो A वाला क्या होगा, ऊपर होगा। तो यहां लिख दिया हमने Na बटे कुल निकालना है, हमेशा याद रखिएगा कुल, हमको किसी चीज को पता करना होता है तो कुल। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे तुम लोग पेपर देते हो, तो अगर मान लीजिए 100 नंबर का आपने पेपर दिया और आप उसमें 85 पा रहे हो, तो टीचर इसको कैसे लिखता है, 85/100 लिखता है ना। तो यानी जो आपने पाया वो कहां जाता है, ऊपर, और नीचे क्या हमेशा लिखता है, वो कुल लिखता है। ऐसा होता है ना कि जो भाग आपने प्राप्त किया वो हमेशा ऊपर रहेगा और नीचे क्या होगा, टोटल लिखा होगा। तो उसी तरह अगर हमको इस विलयन में A का भाग पता करना हो और A और B दोनों मिला के बना है, तो जिसका पता करना है वो कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। तो Na ऊपर हो गया और नीचे क्या रहेगा, टोटल, यानी Na और प्लस NB। तो ये इसका फार्मूला बन गया, Na बटे Na प्लस NB, ये किसका मान है, A का मोल अंश है या A का मोल प्रभाज है। इसी तरह लड़कों अगर हम B का मोल अंश निकालते हैं या B का मोल प्रभाज निकालते हैं तो किस तरह निकालेंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे तो NB, और नीचे हमेशा टोटल आता है, टोटल का मतलब Na प्लस NB। तो ये दोनों फार्मूले होते हैं मोल अंश के, यानी जिस चीज का आपको निकालना है वो हमेशा ऊपर रहेगा और जिस चीज नीचे क्या रहेगा, दोनों को जोड़ करके। जैसे इसको और अच्छे से समझें तो जैसे अगर हम यहां पर एक पात्र लिया, इसमें क्या किया, इसमें वाटर भर दिया और इसी में हमने चीनी भर दी या शुगर भर दिया, है ना, वही चीज हुआ, चीनी शुगर एक ही चीज है, तो ये भर दिया। अब अगर हमें इसमें चीनी का मोल प्रभाज निकालना हो तब ऊपर क्या करेंगे, N चीनी का और बटे N चीनी का और प्लस N जल का। तो ये किसका मोल अंश निकल आएगा, चीनी वाले का। जिसका निकालना है ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल रख देंगे। तो इसी तरह A का मोल अंश निकालना था तो A वाला ऊपर हो गया, नीचे टोटल हो गया। B का मोल अंश निकालना था तो B ऊपर हो गया और टोटल क्या हो गया, नीचे। अब इसमें तीन चीजें होती तो अगर C वाला भी होता तो यहाँ NC भी लिख देते हैं, यहाँ पे इधर भी NC हो जाता। क्लियर, इतना क्लियर। अब इसकी परिभाषा देखिए क्या करना है, इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, यानी इसकी परिभाषा हम कैसे याद रख सकते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। मान लीजिए ये A विलय था, भाई दो चीजें हैं विलयन में, A और B, तो एक चीज घुलेगी यानी A मान लो विलय है और दूसरा चीज घोलेगा यानी वो क्या है, विलायक है। तो अगर मान लिया जाए कि ये चीज थी आपकी विलय और ये क्या था, विलायक, ऐसे, तो यहां हो क्या रहा है, देखिए विलय का मोल बटे कुल मोल, विलायक का मोल बटे कुल मोल, यानी हम कहेंगे कि किसी विलयन में विलय यानी या तो विलय हो या
विलायक के मोलों का, यानी या तो विलेय का मोल हो या तो विलायक हो, इसलिए लिख दिया चाहे विलेय या विलायक के मोलों का, किसके साथ, कुल के साथ, जितना है मोलों का कुल मोलों के साथ अनुपात, बटे होने का मतलब क्या होता है, भाग होने का मतलब क्या है, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो कुल मोलों के साथ अनुपात क्या कहलाता है, मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है। तो इस तरह हम परिभाषा, अब ये देखिए ये भी परिभाषा जो है, ये भी परिभाषा आपकी कहां से बनी है, इसी फॉर्मूले से। ज्यादातर आपके जो है 50-60% जो परिभाषाएं होंगी वो फार्मूले से ही क्लियर हो जाएंगे। फार्मूले से ही आप उनको क्या है बहुत दिन तक याद रख सकते हैं। फार्मूला अगर याद हो गया तो सवाल बड़ी आसानी से लगेंगे, थ्योरी आपको याद हो जाएगी। अब इसको रट्टा नहीं मारना है कि किसी विलयन में विलेय या विलायक के कुल मोलों की संख्या, ये सब कुछ नहीं, समझना है इसको। यहां पर विलेय का मोल था, यहां विलायक का। परिभाषा में क्या लिखेंगे, किसी विलयन में विलेय या फिर विलायक के मोल का, नीचे क्या है कुल मोल, मोल का कुल मोल के साथ, बीच में क्या लगा है बटे, बटे का मतलब अनुपात, तो अनुपात क्या कहलाता है, मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है। क्लियर हुआ। तो इस तरह आप डिफिनीशन लिख देंगे, जिसका निकालना होगा उसको ऊपर, जिसका निकालना होगा उसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लिया, अब देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान से देखें, अगर आपको दो चीजों का निकालना हो, यानी जैसे अगर हम चीनी पानी वाला एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है लड़कों, तो अगर एक चीज याद रखिए, अगर चीनी का निकालना हो तो चीनी वाला ऊपर नीचे टोटल, पानी का निकालेंगे तो पानी वाला ऊपर नीचे टोटल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो बार निकालना पड़ेगा, है ना, एक बार चीनी का एक बार पानी का। लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक चीज देखो, जैसे ये विलयन कितनी चीजों से मिलकर बना है, ए से और बी से, तो हम क्या करते हैं पता है, ऐसा करते हैं कि ए का मोल अंश जो था और प्लस क्या कर देते हैं बी का मोल अंश, यानी इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो ए का मोल अंश का फार्मूला कौन है, ये वाला, तो ए के मोल अंश की जगह लिखेंगे Na बटा Na प्लस Nb, ये वाला प्लस लगाया हमने। बी का मोल अंश Nb बटा Na प्लस Nb। अब देखो यहाँ पे हर बराबर है कि नहीं, इसमें भी Na प्लस Nb, इसमें भी Na प्लस Nb, तो क्या एक बार लिख लें इसको हम, तो Na प्लस Nb को हमने क्या कर दिया, एक बार ऐसे करके लिख दिया। ऊपर वाला सीधा सीधा जुड़ जाएगा लड़कों, Na प्लस Nb, तो क्या ये चीज कट जाएगी कि नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई विलयन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ए और बी से, तो जब उन दोनों का मोल अंश आप जोड़ेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, एक। इसी तरह अगर ये तीन चीजों से मिलकर बना होता, ए बी सी, तो जब तीनों को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक। जितने चीज से विलयन मिलकर बना होता है, अगर सभी का मोल अंश निकाल के जोड़ दें तो आपका क्या बनता है, एक बनता है। तो यहां से आसान क्या हो जाता है पता है, कि अगर हमको ए का मोल अंश निकालना हो तो हमको कुछ नहीं करना है, बी वाले को निकाल के एक में से घटा देना है। इस तरह में हमको क्या करना पड़ेगा, या फिर बी का मोल अंश निकालना हो तो एक में से एक वाला घटा देंगे। जैसे समझाते हैं, अगर मान लीजिए चीनी और जल वाला एग्जाम्पल है, आपसे कहता है कि चीनी और जल दोनों का मोल अंश निकालिए, तो अगर आप चीनी वाला कैलकुलेट करते हैं और आपका आता है 1/3, तो आपको जल वाला निकालने के लिए आप कैलकुलेशन नहीं करना है, एक में से इस 1/3 को घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2/3, इतने में ये शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। यानी हमको दो वाले में से केवल एक का ही पता करना पड़ेगा, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करना होगा, उसको एक में से घटा देंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज समझ आई, मोल अंश क्लियर हो गया, क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा, यानी फार्मूला कैसे लगेगा दोनों का, उसकी परिभाषा कैसे हमने बनाया,
विलेय और विलायक में से किसी एक का अनुपात किसके साथ? कुल मोल के साथ कितना होता है? मोलंश या मोल प्रभाज कहलाता है। अगर दो चीजों से मिलकर बनी है चीज तो ए का मोलंश और बी का मोलंश दोनों जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है। इससे फायदा क्या हुआ कि अगर दो चीजों का मोलंश निकालना है तो एक का निकाल कर उसको वन में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा। ये मोलंश पे जो है आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे? सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही आपका जो है सवाल रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, तो जो 2-4 सवाल में आप पकड़ लेंगे कि हाँ कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल का अगर सूत्र नहीं पता है तो बगल में हमने लिख दिया C2H5OH। एथिल एल्कोहल, इसको कितने ग्राम जल में घोला गया है? 72 ग्राम जल में घोला गया है। ऐसे ही इसमें सवाल आएंगे तो उसमें ये चीज बदल दी जाएगी, ये चीज बदल दी जाएगी और ग्राम बदल दिए जाएंगे और सवाल ऐसा ही रहेगा। उन दोनों में से दोनों का भी मोल अंश निकलवा सकता है और किसी एक का भी निकलवा सकता है। यानी ये सवाल कुछ ये कह रहा है कि हमने क्या किया है लड़कों, एक पात्र लिया है, उसमें हमने क्या मिलाया है? 92 ग्राम C2H5OH मिला है और कितना जल मिला दिया? 72 ग्राम जल मिला दिया है। अब मिला के मिश्रण बना लिया। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए उसका मोल अंश बताओ। उसका मोल अंश का मतलब उसका कितना भाग हुआ और उसका कितना भाग हुआ। तो इसमें दो चीजों का सवाल है, एक एथिल एल्कोहल और एक H2O। अब हम लोग को सबसे पहले एथिल एल्कोहल का मोल निकालना है और H2O का मोल निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? H2O का मोल निकालेंगे। तो देखिए NH2O निकालना होगा हमें। तो मोल का सूत्र क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो हम यही कहेंगे कि इसका भार और बटे इसका क्या? अणुभार। तो जरा बताओ H2O का आप निकाल रहे हो तो H2O का कितना भार दिया है? 72 ग्राम लिख दिया। और H2O का अणुभार बताइए कितना होगा? तो वैसे ही हाइड्रोजन का अणुभार 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई प्लस लगा देंगे। ऑक्सीजन का अणुभार 16, 1 दूना 2 और 16 2 18। अब यहीं पर हम लोग किसका निकाल लेते हैं? C2H5OH का भी निकाल लेते हैं। कार्बन का होता है लड़कों 12, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन का 1, 5 ठो है तो 5 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, 24 5 29 1 30, 30 में 16 जोड़ेंगे तो आप 46। तो इसका अणुभार पूछेगा, मतलब लगेगा तो 46 रखेंगे। इसका अणुभार हम रखेंगे कितना? 18। तो हम पहले जल का निकाल रहे हैं तो इसलिए जल का अणुभार रखेंगे कितना है? 18। तो 18 से क्या ये कटेगा? 18 का 18, 18 चौके 72। तो इसका मोल कितना आ गया? 4। ठीक। अब हम किसका मोल निकाल लेते हैं? C2H5OH का निकाल लेते हैं, NC2H5OH। फिर वही फार्मूला लगा देंगे, भार बटे अणुभार। तो जरा ये बताइए आप, भार कितना दिया है एथिल अल्कोहल का? 92 ग्राम और अणुभार कितना दे रखा है? 46। तो 46 दूना कितना होता है? 92 हो गया। अब आपको क्या निकालना है? इन दोनों में से किसी एक का अणुभार, किसी एक का मोल प्रभाज निकालना है। तो हम कहेंगे जल का मोल अंश बराबर, तो हमने क्या कहा था? जिसका निकालते हैं वो ऊपर रहता है। तो अब आप जल का निकाल रहे हैं तो जल वाला क्या रहेगा? ऊपर, और नीचे कौन रहेगा? टोटल। तो जल वाला भी रहेगा और आपका एथिल अल्कोहल वाला भी रहेगा। NH2O का मान कितना है लड़कों? 4। NH2O का मान 4, NC2H5OH का मान 2। तो 4 2 6, इसको 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6। इसका मतलब इसका आंसर कितना आया? 2/3। जल का मोल अंश आ गया 2/3। अब यहां पे हम या तो दोबारा से ये लगा दें एथिल अल्कोहल का, या फिर डायरेक्ट हम कह दें कि जो एथिल अल्कोहल का जो मोल अंश होगा वो किसके बराबर होगा? 1 माइनस ये जल वाले का, तो 2/3
3, ये 3 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 एक अन्नम 3, 3 में से 2 गया 1/3। तो यानी एथिल एल्कोहल का मोल अंश पूछेगा तो 1/3 और जल का मोल अंश पूछेगा तो 2/3। यही उत्तर होगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल इसमें आएंगे।